जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। यकीन मानिए, ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखना। अगला है, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग ध्यान रखना मूंगफली में होता है, जो मूंगफली फसल होती है उसमें लगता है, ध्यान रखना। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। अगला है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा ध्यान रखना हुआ विषाणु से फैलता है। खसरा जो रोग होता है वो विषाणु से फैलता है। किससे? विषाणु से। पूछा जाता है कि खसरा रोग किस फैलता है? तो वायरस से, विषाणु से, जीवाणु से, या कवक किससे फैलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, विषाणु, वायरस से फैलता है खसरा रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग ध्यान रखना, ये रानीखेत एक प्रकार का रोग है और मुर्गियों से संबंधित होता है। किससे? मुर्गियों से। तो रानीखेत रोग संबंधित है किससे? मुर्गियों से, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जो नवजात शिशु होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये टीबी से संबंधित है, क्षय रोग। बीसीजी का टीका किसको लगाया जाता है? जिनको क्षय रोग होता है। टीबी रोग से बचाव के लिए, क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का छोटे बच्चों में टीका लगाया जाता है। अगला है, सिलिकोसिस क्या है? तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है, ध्यान रखना। क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है। अगला है, रक्त में आरएच क्या है? तो रक्त में जो आरएच फैक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये होता है एक प्रकार का प्रतिजन होता है। क्या होता है? प्रतिजन। तो रक्त में आरएच क्या होता है? प्रतिजन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? जो पोलियो को टीका बना है तो सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो जॉन साल्क ने, ध्यान रखना, जॉन साल्क ने। कब? 1952 में खोजा था, ध्यान रखना। पोलियो को टीका कब खोजा गया था? 1952 में। किसने खोजा था? जॉन साल्क ने। अगला, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम है। पोटेशियम तत्व जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का प्रतीक के होता है। तो हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा निर्धारित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। अगला है, फलेरिया किसके कारण होता है? तो फलेरिया रोग जो होता है गोलकृमि के कारण होता है, ध्यान रखना। फलेरिया किस रोग के कारण होता है? गोलकृमि। अगला है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? जो थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता, ध्यान रखना। किसकी? हीमोग्लोबिन। अगला है, एफ्लाटॉक्स खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, ध्यान रखना। कौन सा? यकृत प्रभावित होता है। अगला है, यकृत शोथ कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखना। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अगला है, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो ध्यान रखना, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। हरी पत्ती के जो फुदके होते हैं, दाने दाने पड़ जाते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होता है। अगला है, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा प्रभावित होता है, यानी कि किडनी। ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, किडनी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।